अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज जो है मैं चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करूँगा, पीडोफिलिया के बारे में बात करूँगा और जो मिसोजिनी, जो इंटरनल मिसोजिनी जो है उलमा के बीच जो फैली हुई है, ये चीज़ बात करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एलिफेंट इन द रूम है। जब तक आप इसको एड्रेस नहीं कीजिएगा ना, इस चीज़ को हटाइएगा नहीं, उसके वजह से जो है बहुत सारे लोग जो है वो दीन से मुतनफ़्फ़र होते हैं। बहुत सारे लोग, इनको ऐसा लगता है कि एक्स मुस्लिम जो बनते हैं ना, उनको सिर्फ अय्याशी चाहिए। नहीं भाई, बहुत सारे लोग हमारे हाथों अब्यूज़ हुए हैं, ठीक है, इसीलिए वो लोग दीन छोड़ के जाते हैं। और आज मैं कोशिश करूँगा कि हिना खान ने एक नॉन मुस्लिम से शादी किया है, उसके बारे में बात करूँ कि क्यों ऐसा होता है, और एक हिपोक्रेसी भी एक्सपोज करूँ कि क्यों जो है मुस्लिम्स लोग की क्या हिपोक्रेसी है। अब इस सब चीज़ का मकसद क्या है? ये सब चीज़ का मकसद ये है, क्या मैं अचीव करना चाहता हूँ? मैं ये अचीव करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि कोई दूसरा हम लोग के ऊपर उंगली उठाए, हम लोग अपने मामला जो है खुद ही सही कर लेते हैं ना। अगर कोई घर में जो है कोई लड़का जो है गलत काम कर रहा है, तो घर वाले नहीं बोलेंगे और बाहर वाले बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है ना। तो इसके बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी होता है, और इसके लिए भाई अगर मेरे को जितना गाली सुनना है ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये बोलूँगा ज़रूर कि जो सेक्युलर्स है ना, उनके जो अखलाक है ना, रिलीजियस लोग से लाख गुना अच्छे हैं। ठीक है, यही वजह है कि लोग जो है सेक्युलर के पीछे जा रहे हैं और मुसलमानों से नफ़रत कर रहे हैं। ये एक बिटर ट्रूथ है जो आपको दाई लोग नहीं बताएंगे। ठीक है, उन लोगों का काम क्या है? उन लोगों का काम ये है कि अपने ऑडियंस को प्लीज़ करना और डोनेशन ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करना। ठीक है, उन्होंने दीन को धंधा बना के रख दिया। मुझे कोई ऑडियंस की फ़िक्र नहीं है। ठीक है, जिसको अनसब्सक्राइब करना है करो, जिसको सब्सक्राइब करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा काम है सच बोलना, क्योंकि मुझे सच से ही पावर मिलती है। जो कॉन्फिडेंस जो है ना, मेरे को सच बोल के ही मिलती है। मुझे जो है लोगों के हिसाब से बात करके जो है डिप्लोमेटिक बन के ना, आई डोंट फील पावरफुल, एक्चुअली आई फील हेल्पलेस। ठीक है ना। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कि आप एक बात समझ लो कि सबसे पहले तो चाइल्ड मैरिज के बारे में बात करते हैं कि उल्मा लोग जो है चाइल्ड मैरिज को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं। चाइल्ड मैरिज को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ज़्यादातर उल्मा एक्चुअली जो पीडोफाइल टाइप के होते हैं, और यही वजह है कि वो जो हदीस है ना 6 और 9 वाला, वो उसको जो है ये लोग डिफेंड करते हैं। क्यों डिफेंड करते हैं? वो लोग इसलिए डिफेंड करते हैं, यार ये एक ही तो हदीस है जो हमारे जो है नाजायज़ काम है उसको जो है ये सपोर्ट कर रही है। अगर जो है ये भी हदीस चली गई, हालांकि आप देखिएगा वही बुखारी में जो है रसूल और मुस्लिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है, उस पर भी लोगों का इख्तलाफ है। कुछ जगह जो है 63 लिखा हुआ है, कुछ जगह 60 लिखा हुआ है। ठीक है, वही मुस्लिम की हदीस है जिसमें उनका जो निकाह होता है, क्या नाम है उनका, अबू सुफियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो डॉटर का निकाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होता है, उसके तारीख पर भी इख्तलाफ है। तो यहाँ पर वो इख्तलाफ टॉलरेट करते हैं, चाहे वो बुखारी और मुस्लिम के अंदर ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन ये 6 और 9 का इख्तलाफ जो है वो टॉलरेट नहीं करते। क्यों नहीं टॉलरेट करते? यार अगर अब मैं ये टॉलरेट कर दूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 6 साल की उम्र में आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से शादी की थी और 9 साल की उम्र में उन्होंने कंसमेट किया था, अगर मैं इसको हटा दूँ, इस हदीस को मैं फॉल्स साबित कर दूँ, तो भाई मैं खुद कैसे 6 साल या 9 साल की लड़की से शादी नहीं कर सकता? ये असल वजह है। वरना इसके ऊपर तो इतने सारे सनदन जो है ऑलरेडी जो है आपको जो है ऑनलाइन मिल जाएगा कि सनद में इसके क्या प्रॉब्लम है, मतन में क्या प्रॉब्लम है। ऑलरेडी बहुत सारे उलमा जो है इसके ऊपर बात कर चुके हैं, तो मैं अभी वो सब बात नहीं करूँगा। ठीक है, जो ऑलरेडी इंटरनेट पे अवेलेबल है। ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के ऊपर तो ये हो गया। उसके बाद आप मदरसा में आइए। मदरसा सिस्टम जो है ना, मेरे हिसाब से एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो है मस्जिद का। अगर आपको ये करना है, किसी को भी इल्म हासिल करना है, तो मस्जिद आइए। उलमा को भी मस्जिद में हर चीज़ पब्लिक होता है, कोई किसी को कोई देखने का ये ज़रूरत नहीं है। ये मदरसा एक पैरेलल सिस्टम बनाया गया है, जिसके वजह से जो है बचपन से ही लोगों को, बच्चों को जो है जो गरीब बच्चे ख़ासकर, उसको जो है मतलब गुर्बत के नाम पे दाखिला करके सबसे चंदा मांगा जाता है, और उनको इतना मारा पीटा जाता है, और उनके साथ जो जिनसी इस्तेसाल होता है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेल नोन।
ठीक है। और आजकल तो डॉक्यूमेंट्रीज़ वगैरह भी बन चुका है, अभी फ्रांस 24 ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए हैं, और आए दिन तो ये वाक़या रिपोर्ट होता है। मुफ्ती अब्दुल अज़ीज़ का देख लो, फिर ये अबू बकर माविया का देख लो। जो मौलवी का जो फ्रंट मैन है वो तो बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको सपोर्ट कर रहा है। अरे तुम कम से कम, तुमको कैसे पता ये चीज़ नहीं हुआ है? तुम जो है ऑपरेस्ट के साथ खड़ा रहो ना, ऑपरेसर के साथ क्यों खड़ा खड़ा रह रहे हो? और तुमको अगर लगता है कि उसके ऊपर झूठा इल्ज़ाम लगा हुआ है तो उसका मुकदमा लड़ो ना। बात सेटल क्यों हो रही है? बात सेटल इसलिए हो रही है क्योंकि काम तो बंदे ने गलत किया था। अब किसी को जो है इसमें पढ़ना नहीं है तो उसको चलो रफ़ा दफ़ा करो। उसी तरह से जब एक हाफिज़ अहमद बोल के एक पॉडकास्टर है, उन्होंने जब अपना बताया था कि मैं कभी भी अपने बच्चों को मदरसे में नहीं दाखिल करूँगा, तो उनके घर जो है ये गुंडे पहुँच गए थे, मदरसे वाले। ये उलमा मौलवी एक्चुअली गुंडा ही होता है ना, माफिया ही होता है। तो अब बोले थे कि आप माफ़ी मांगे, तो बेचारे को माफ़ी मांगना पड़ा। ठीक है। और उसके ये तो मैं शुक्रिया करता हूँ मुफ्ती फ़ज़ल हमदर्द साहब का, इख्तिलाफ़ अपनी जगह, लेकिन उन्होंने सामने से वीडियो रिकॉर्ड किया कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं खुद जो हूँ वो मुफ्ती हो के जो है मैं अपने बच्चों को जो है कभी भी मदरसे में नहीं भेजूँगा, क्योंकि ये जो है बहुत ही ज़्यादा घटिया लोग हैं। और ये लोग जो है जिनसे इस्तेसाल करते हैं, वायलेंस करते हैं। और मौलवी भाई आप एक चीज़ लिख लीजिए, गांठ बांध लीजिए कि मौलवी जो है इस्लाम का दुश्मन है। और मौलवी जो है सिर्फ इस्लाम का दुश्मन नहीं है, वुमेन और बच्चों का भी दुश्मन है। जितने रिपोर्ट्स मौलवी के ख़िलाफ़ आते रहते हैं, और आए दिन कोई ना कोई वीडियो आ जाता है, ठीक है ना, इससे रिलेटेड। ठीक है। अब ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा होता क्यों है। मौलवी लोग, चाइल्ड मैरिज हो गया, पीडोफिलिया हो गया, और अपना क्या बोलते हैं, मिसोजिनी तो है ही, उसको बाद में साबित करेंगे। ठीक है। लेकिन ये इतना, ये क्यों होता है? होमोसेक्सुअलिटी तो इतनी भरी पड़ी हुई है कि कारी हनीफ दर साहब ने बोला था कि मदरसा जो है ना, वो ये लोग कितने बड़े मुनाफिक है। अब मुनाफिक जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो रिलीजियस टर्म में नहीं बोल रहा हूँ, तकफीर नहीं कर रहा हूँ मैं। मुनाफिक क्योंकि एक वर्ड है, वो उर्दू में एग्जिस्ट करता है और हिंदी में भी एग्जिस्ट करता है, तो उस बेसिस के लिए मैं बोलता हूँ ये कितने बड़े मुनाफिक है कि ये लोग जो है स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों लोग के ऊपर तनकीद करते हैं कि देखो ये लोग अफेयर हो जाएगा, ट्यूशन में ये नहीं जाता, और ख़ुद का ये हाल है कि होमोसेक्सुअलिटी अब्यूज़ करते हैं, बच्चों को अब्यूज़ करते हैं ये लोग। ठीक है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसकी वजह ये है कि इनका पूरा का पूरा डॉक्ट्राइन और उनका पूरा का पूरा फ़िक्र जो है वो गैर फितरी अप्रोच है। गैर फितरी अप्रोच क्या है? ये लोग मर्द और औरत को जो है ना, ये लोग अलग करना चाहते हैं, सेग्रीगेट करना चाहिए। सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। हालांकि सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस का कोई भी जो है कॉन्सेप्ट इस्लाम में एग्जिस्ट नहीं करता। ना आपको ये कुरान में मिलेगा, ना हदीस में मिलेगा। ये सिर्फ आपको मौलवियों और दाइयों की ज़बान पे मिलेगा। ठीक है। सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो हज है। ठीक है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का मस्जिद नबवी है, जहाँ पर मर्द और औरत जो है एक ही कंपाउंड में बिना पर्दे का, ये जो पर्दा ये कर लेते हैं ना अलग से इंतज़ाम, बिना पर्दे का ये, हाँ ये चीज़ मैं मानता हूँ कि औरतों को पीछे रखा जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है एक डेकोरम तो मेंटेन करना ही है ना। मर्द और औरत एक साथ बैठे, उतना फ्रीडम नहीं था, लेकिन हदीसों में यहाँ तक आता है कि वज़ू एक साथ बनाते थे। ठीक है। और हदीसों में तो यहाँ तक आता है, ये लोग बोलते हैं ना कि नहीं औरतों को जो है मस्जिद में नहीं भेजना चाहिए, ये फितना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि औरतों को कि तुम जब सजदा करना ना थोड़ा सा लेट से करना, क्योंकि जो मुसलमान थे उस ज़माने में उतने गरीब थे कि उनकी पीछे की शर्मगाह दिखती थी जब वो लोग नीचे से ऊपर ही होते थे। तो सबसे अच्छा तो यही बोलना चाहिए ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यार तुम घर में पढ़ो भाई। ठीक है। नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा चीज़ नहीं कहा। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि नहीं तुम जो है पीछे पढ़ो, लेकिन तुम जो है थोड़ा सा देर से अपना सजदा से सर उठाओ, ताकि उनके प्राइवेट पार्ट्स जो है वो तुमको ना दिखे। फिर एक औरत का रेप हो चुका। ठीक है। तो सबसे अच्छा तो सबसे कन्वीनियंस तो ये होता ना, औरतों को बोला जाए यार मत आओ, ऐसा फितना का ज़माना है। नहीं, औरतों को नहीं बोला गया कि तुम मत आओ। ठीक है। इनफैक्ट उसको तो रजम कर दिया जिसने रेप किया है। ठीक है। और उस औरत को बोल दिया अल्लाह ने तुम्हें माफ़ कर दिया। ठीक है। तो कोई भी ये चीज़ जो है जो कि ये लोग बोलते हैं सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस से रिलेटेड जो है, ये तो इस्लाम में एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ जाहिर सी बात है एक डेकोरम और डिसिप्लिन तो मेंटेन होगा ही होगा।
कोई भी अगर लड़का और लड़की कंधा से कंधा मिला के अगर नमाज़ पढ़ेगा तो ये कॉमन सेंस है, कुछ ना कुछ तो डिस्टर्बेंस होगी, लड़की को भी हो सकता है लड़के को भी हो सकता है, इसलिए पीछे उन लोगों को बोल जाता है पीछे नमाज़ पढ़ो। लेकिन अगर कोई लड़का और लड़की एक साथ नमाज भी पढ़ता है ना, कभी कभार हज में हो जाता है, तो नमाज वैलिड है। डेकोरम के ख़िलाफ़ है वो अलग बात है, पीछे पढ़ना चाहिए। लेकिन ये चीज़ सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हज है, वरना औरतों का हज अलग कर दो और मर्दों का हज अलग कर दो, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है, ठीक है। चाहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर सकते थे। तो सो सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस डज़ नॉट एग्जिस्ट इन इस्लाम। और ये लोग जो है लड़कियों से बात करना मना करते हैं, नामहरम से बात करना हराम है। मैं बोलता हूँ कौन सी कुरान और हदीस है जिसमें कहते हैं नामहरम से बात करना हराम है, ठीक है। आप मेरे को एक और कुरान और हदीस में, भाई जब नामहरम एक दूसरे से बात, नामहरम कौन होता है, जब वर्ड आप देखिएगा नामहरम, उसी से आपको पता चल जाएगा कि जिससे आपका निकाह परमिसिबल है। महरम वो होता है जिससे आप निकाह नहीं कर सकते, और नामहरम वो हो सकता है जिससे आप निकाह कर सकते हैं। तो जब नामहरम एक दूसरे से बात ही नहीं करेंगे तो फिर निकाह होगा ही क्यों। आज के डेट में क्यों मुसलमानों का निकाह लेट हो रहा है, एक तो फैमिली प्रेशर हो जाता है, लेकिन एक और चीज़ हमेशा याद रखिए, जब दो लोग अपने आप को पसंद करते हैं ना, और वो लोग रिलीजियसली साउंड होते हैं, तो वो लोग जिना नहीं करते, वो लोग एड़ी चोटी का दम लगा देते हैं शादी करने के लिए। वो तो हम लोग के अंदर हिपोक्रेसी इतनी घुस गई है कि एक तरफ तो हम लोग इतना सेग्रीगेशन ऑफ सेक्सेस करते हैं, बोलते हैं औरत को पर्दा करना चाहिए, वही औरत के लिए जो है वो पर्दा जो है एक वेपन बन जाता है अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए छुप छुप के। तो जिना तो एक्चुअली उलमा ही प्रमोट कर रहे हैं ना, वो एक फ्री लाइसेंस दे रहे हैं कि भाई आप ये करो। उससे अच्छा ये है कि एक फितरी तरीका अपनाया जाए कि मर्द और औरत जो है एक दूसरे से बात करें, ठीक है, सूरह नूर के गाइडलाइंस को जो है फॉलो करें, ठीक है, लस्टफुल चीज़ से बचे, पब्लिक प्लेसेस पे मिले। मैं ही नहीं बोलता हूँ प्राइवेट अपना कुछ चला लो, पब्लिक प्लेसेस पे मिले, ठीक है। तो उससे क्या होगा, निकाह जल्दी होगा। जो फितरी अप्रोच है, अगर आप रिलीजियसली, जो बंदा को इतनी रिलीजन की फ़िक्र है, जो बंदा 5 टाइम नमाज़ पढ़ता है, वो जाके ज़िना नहीं करेगा। इन लोग की सबसे बड़ी बात ये है ना, इन लोग को ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी औरत से बात कर लिया ना, नेक्स्ट स्टेप इज़ ज़िना। नहीं, नेक्स्ट स्टेप ज़िना नहीं होता भाई, नेक्स्ट स्टेप शादी भी हो सकता है। ये क्यों नहीं समझते हो यार, नेक्स्ट स्टेप शादी भी हो सकता है। और जब लड़का और लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, फिर शादी हो जाती है, जो तो ये अच्छी बात है ना। तो ये एक जो है आप समझ लीजिए, यही वजह है कि इन लोग के बीच में होमोसेक्सुअलिटी, क्योंकि गैर फितरी अप्रोच है ना। जब आप फितरत को रोकोगे, ठीक है, और उसका आउटलेट का कोई रास्ता जायज़ नहीं होगा, तो वो नाजायज़ तरीके से निकलेगा। और सबसे ज़्यादा इस उल्मा के थ्रू जो है ये चीज़ निकल रहा है, इन उल्मा के थ्रू जो है ये नाजायज़ रास्ते से जो है ये चीज़ निकल रहा है। और इसके ऊपर हमेशा आवाज़ उठाने की ज़रूरत है।